तो कल वन ऑफ द बेस्ट मैच था एल क्लासिको का। मतलब मैच में क्या नहीं हुआ है, हर एक कुछ हुआ है। मतलब प्लेयर्स अच्छे भी खेल रहे थे और उसके साथ साथ बहुत गंदा मिस भी कर रहे थे। शुरू करते रियल मैड्रिड से। पहला तो भाई एम्बाप्पे, बहुत सारे ऑफसाइड में भी एम्बाप्पे फंसे थे। उसके बाद एम्बाप्पे का एक गोल था, वो लेजिट गोल था, और रेफरी ने पता नहीं क्या देखकर वो गोल डिसअलाउ कर दिया है। रेफरी को ही पता है। उसके बाद एम्बाप्पे का एक पेनल्टी मिस सेकेंड हाफ में, लेकिन एम्बाप्पे का एक स्कोर भी देखने को मिला। उसके बाद जूड बेलिंगम का एक मास्टर क्लास गोल, फिरमिन लोपेस का एक गोल। उसके साथ साथ और भी बार्सिलोना ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बुरी नहीं कर पाए। अगर मैं स्कोर लाइन की बात करूं तो देखकर लग रहा है 2-1, लेकिन रियल मैड्रिड ने भी बहुत सारे चांसेस मिस किया है और बहुत सारे चांसेस का डिसअलाउ भी कर दिया है। जैसा मैंने पहले बताया, एम्बाप्पे का एक गोल और पेनल्टी शूट आउट का जो एक मामला था वो तो एम्बाप्पे ने मिस कर ही दिया है। तो अगर वो हम पकड़ते तो 4-1 स्कोर इजीली हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हुआ नहीं जैसा हमने सोचा था। एक डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे रियल मैड्रिड, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ नहीं है ऐसा चीज। बहुत जल्दी में थे रियल मैड्रिड स्कोर करने के लिए, उसकी वजह से बहुत बहुत बड़ ऑफसाइड में भी फंसे हैं रियल मैड्रिड। पेड्री का हमें रेड कार्ड देखने को मिला उसकी करियर में, पहला रेड कार्ड। उसके बाद भाई लामिनी यामाल और विनीशियस का एक गंदा फाइट हो गया था। तो अच्छी बात है, दोनों ही टीम्स का प्लेयर रोक लिए थे, लेकिन बहुत ही गंदा फाइट हो जाता लामिनी यामाल और विनीशियस से। लेकिन अगर मैच की बात करूँ तो ऑफ कोर्स पहला कुछ मिनट बार्सिलोना थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद रियल मैड्रिड धीरे धीरे गेम को पकड़ी है। मिडफील्ड में डोमिनेट किए कल की मैच में। कल पेड्री, फ्रैंकी डी जॉन्ग, उनको एक कट ऑफ हो गया था अटैकिंग लाइन से। लामिनी यामाल, फेर्मिन लोपेज, फेरन टोरेस, राशफोर्ड, इन चारों कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैन टू मैन टारगेट कर रहे थे रियल मैड्रिड। और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड थोड़ा सिट बैक करके डिफेंड कर रहा था, तो उसकी वजह से बार्सिलोना ने एक मौका मिलते ही गोल कर दी। ओवरऑल मैच एक डिसेंट था, मतलब सब कुछ हुआ है मैच में। परफेक्ट एल क्लासिको बोल सकते हो। तो इसके चलते बार्सिलोना 5 पॉइंट से पीछे है। तो अब देखने वाली बात है बार्सिलोना कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि एल क्लासिको की वजह से रियल मैड्रिड अब कॉन्फिडेंट हो चुकी है। अब वो बहुत ही अच्छा खेलेगा इसके चलते हुए, इसकी बेसिस पे। तब देखते हैं बार्सिलोना कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि देखो बार्सिलोना में भी कल मतलब हांसी फ्लिक नहीं था। उसके बाद लेवेंडोस्की, उसका जो मेन गोलकीपर है जोन गार्सिया, रफीनिया, गावी, बहुत सारे मेन मेन प्लेयर्स इंजुरी थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बार्सिलोना स्ट्रगल भी कर रहे थे। तो उतना मैं बार्सिलोना को कुछ नहीं बोल सकता। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड अब कॉन्फिडेंट हो चुकी है, तो अब ला लीगा में तबाही मचेगी। 5 या 6 पॉइंट से शायद गैप हो चुकी है। तो अब बार्सिलोना को ही मैनेज करनी पड़ेगी किस तरह से, और अब रियल मैड्रिड को पकड़ेगी, नंबर 1 पर जाएगी। तब देखते हैं। अगर मैं कल की मैच में थोड़ा कुछ स्पेसिफिक प्लेयर की बात करूँ तो ऑफ कोर्स एल्वारो कारेरास, डीन होयसन अच्छी खेला है। मिडफील्ड तो अच्छी खेला है। अर्दा गुलर अच्छा खेल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से फिरमिन लोपेस ने गोल मार दी। अर्दा गुलर की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। विनीशियस बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जावी अलोंसो सब्स्टिट्यूट होने के बाद थोड़ा विनीशियस चढ़ चुके थे, और उसके बाद लामिनी यामाल के साथ जो लफड़ा हुआ उसकी वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल अच्छा ही खेला है। जब 85 मिनट्स पर था तो जावी अलोंसो ने डिसाइड कर लिया है कि अब आर्दा गुलेट को भी उठा देते हैं, ब्राहिम डियाज, रोड्रिगो को साबिन कर कर थोड़ा अटैकिंग थ्रेट और भी बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कम आया है जावी अलोंसो को सब्स्टिट्यूट। और दूसरी तरफ बार्सिलोना
मतलब हासिल भी नहीं था, तो उसकी वजह से थोड़ा टेक्निकली भी उतना कुछ कर नहीं पाया। तो दैट्स दैट। मतलब मैच अच्छा ही हुआ, मतलब 10 to 10 आप बोल सकते हो। परफेक्ट मैच था कल की एल क्लासिको। दैट्स दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट।